बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये मतलब कोई भी इंसान जो रिक्शा ड्राइवर हो या कोई भी किसी भी माध्यम से आप इस बिज़नेस कर सकते हो। कोई इसके लिए आपको अभी फ़िलहाल कोई डिग्री या कोई भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। जी। अगर जब भी ये जो बी नेट, एम नेट जब भी चालू हो जाएगा, अभी सर्वांना माझा नमस्कार, जय भीम. मी सर्वांना हेच सांगू इच्छितो की जसं माझा व्हिडिओ पण मी लास्ट टाईम टाकला. रात गंवाए सोए के दिवस गंवाए खाए, हीरा जन्म अमूल्य सा कौड़ी बदले जाए। सभी साथियों को नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहल कर आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आज आपको पता है मैं पहुंच आया हूं महाराष्ट्र के मुंबई में। आज यहाँ पर जिस नायाब इंसान से, अजीमो शान शहंशाह से मेरी मुलाकात हो रही है, जिनसे आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। वैसे तो आप महाराष्ट्र के मुंबई में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज जिस ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस, फिनोमल, मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हो रही है, आपका नाम है मिस्टर प्रतीक गायकवाड़। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा आपसे सर, जी बाई प्रोफेशन आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं नगर निगम में, जी 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 वेल सेटल्ड हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, बिल्कुल सब कुछ से संपन्न हैं। जी आज बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे एक बेहतरीन नायाब इंसान करने के आया है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये जो हम लोग का मिशन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लेकर जो लोग बहुत सारे निगेटिव होते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक नई सोच लेके हम इस मार्केट में उतरे हैं। तो सर जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि वेल सेटल होने के बावजूद अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो इसकी बहुत सारी वजह है, पर मैं ज़्यादा वजह नहीं, 3 वजह बताना चाहूँगा। कि सबसे पहला, इस इंडस्ट्री में मुझे मिला टाइम फ्रीडम, जी जो हर एक व्यक्ति को चाहिए। जी दूसरा मुझे मिला कि हर एक शहर में, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में अपना नाम होना चाहिए। जी तो वो मुझे यहाँ से मिला, एक सम्मान मिला, एक मुझे लोग पहचानते, जो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरे लिए ताली बजती है, जी। मेरा नाम पुकारा जाता है और मुझे स्टेज पे सम्मान के साथ में, हार फूल के साथ में मुझे इनवाइट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर जी। और जिस प्रोफेशन में, हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी प्रोफेशन में काम करते हो तो इस प्रोफेशन में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। जी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ पे आप एक एम्प्लॉय हो, किसी के अंडर में, किसी के प्रेशर में आप काम कर रहे हो। पर यहाँ पे आपको वैसा काम नहीं करना है। ये जो भी आप, हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे आप इंडिविजुअली, आप खुद ही खुद के बॉस रहते जी। हैं। यहाँ पे कोई आपका, लेकिन आपने बॉस की बात करी, आप जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, नो डाउट, मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। जी जी थैंक यू। लेकिन बहुत सारे लोग इस काम को बहुत तिरछी नज़र से देखते हैं। लोग बताते हैं काम ठीक नहीं, टोपी पहनाने का काम है। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि आप एक ऐसे महानगर से बिलोंग करते हैं जहां हर इंसान का सपना होता है मुंबई जैसे महानगर में, मुंबई जैसे वादियों में आने के लिए। आप वहां रह कर के बिजनेस को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जी, बेसिकली क्या है, निगेटिव क्यों होते हैं? कि निगेटिव होने का कारण ये है कि लोग इस इंडस्ट्री के आने के बाद काम करना छोड़ देते हैं। काम मतलब क्या रहता है कि जो तरीका इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग चलाने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है, जो व्यक्ति अपने को इस इंडस्ट्री में लेके आया है, जिसे हम अपलाइन कहते हैं, जी वो अपलाइन की बात नहीं मानते। जो मेंटर रहते हैं, जो भी अपने सिखाने वाले रहते, मीटिंग अटेंड नहीं करते, प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं लेते और आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में जाते हैं और मार्केट में वो आधा अधूरा नॉलेज ही फैलाते हैं, और फिर फेल हो जाते हैं इनडायरेक्टली। हर एक जन, अगर चांद पे भी आदमी को जाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। जी उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद ही चांद पे जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते ही सोचते हैं कि आऊं और इधर से 10,000 लगाऊं, उधर से लाखों कमा लूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात आपने बहुत सही कही। पर यही तो चीज़ें रहती है ना सर, कि जब भी आदमी 10,000 20,000 कमाने के लालच में जब भी आ जाता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे स्कैम चलते हैं जी कि हमारे पास 1 लाख डालो आपको 2 लाख देंगे, 3 लाख डालो 4 लाख देंगे। पर ये नहीं सोचते कि ये आएंगे कहाँ से। ये अपने जैसे जो लोग रहते हैं, अपने जैसे जो लोग, मतलब क्या है कि मैं हूँ, मेरा दोस्त है, अगर मैं उसका भला चाहता हूँ तो मैं उसको बोलूँगा कि तू आ, तेरा भी भला होगा, मुझे मिला है तो तुझे भी मिलेगा। पर वो ये नहीं सोचता, आगे जाके वो साइकिल बंद हो जाती है।
पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं रहती। हम लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिलता है, उस पैसे के बदले में आपको कुछ चीज़ मिलती है। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए नॉर्म्स आए हुए हैं। आप अगर साइट पे हो या किसी भी सोशल मीडिया पे आपको वो मिल जाएंगे। 2018 में उसको लीगलाइजेशन घोषित किया गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए जैसे MA MBA होता है, अभी उस बदौलत दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Net M.Net उसके लिए जारी किया गया है। और जब तक वो डिग्री आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके इस काम को बड़ा छोटा समझते होंगे और बातचीत करते होंगे कि प्रतीक सर या प्रतीक भाई कौन सा काम कर रहे हो और ये काम ठीक नहीं, इतने अच्छे हाई प्रोफाइल के इंसान हो, ग्रेड 1 का जॉब करते हो, सारी चीज़ें हैं, फिर क्यों लोगों के साथ गलत करते हो? लोग ऐसा बोलते होंगे। जी, बोलते हैं सर, पर हम गलत नहीं कर रहे, ना किसी को गुमराह करने का काम कर रहे, ना किसी को फंसाने का काम कर रहे। हमारा मानना और कहना यही है कि अगर आपके घर में कोई भी चीज़ लाला मार्ट हो या कोई भी मार्ट से आप खरीद के लाते हो, तो हमारा यही सीधा कहना है कि अब अगर आप वो माल खरीदने से आपको कुछ बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। अभी 10 रुपए की चीज़ आप मार्केट में लेने जाओगे, वो 2 साल 3 साल के बाद उसका भाव बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है सर कि जो माल आता है वो R&D, अभी जैसे मेरी कंपनी के बारे में बात करूँ तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो R&D किए गए हैं रिसर्च एंड डेवलप सेंटर में। उसके बाद ह्यूमन बॉडी टेस्टेड प्रोडक्ट है जिससे खाने से कोई भी हानि या कोई भी नुकसान आपको होगा नहीं। ये गारंटी वारंटी हम लोग लिख के देते हैं। उसके बाद में जो हमारा नॉमिनी सिस्टम वाला फॉर्म है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखत में भी है। नॉमिनी फैसिलिटी है जी बिल्कुल सर। मेरा एक सवाल होगा कि आपको कौन वो इंसान था, कौन वो मसीहा था, मेंटोर था, पथ प्रदर्शक था जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से वास्ता कराया? बिल्कुल सर, वो बताना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा फ़ख्र भी होता है मुझे कि उसको मैं लाख बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ उस महान शख्स को कि जिन्होंने मुझे ये इंडस्ट्री दिखाई, जो मेरे मेंटर भी थे, मेरे गुरु है, मेरे हमसफ़र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। उनके जितने शब्द बोलूँ उतने कम हैं। जो मिस्टर विशाल तोरने सर हैं, खुद एडवोकेट है, उन्होंने मुझे ये इंडस्ट्री दिखाई। और हम लोग एक ही बेंच पे, एक ही स्कूल में हम लोग बैठते थे, तो हम लोग हमेशा सोचते थे, उनका सपना था कि जब भी रास्ते पे गाड़ियाँ चलती थी तो तभी वो मुझे बोलते थे कि सर हम एक ना एक दिन प्रतीक हम लोग इस गाड़ी में बैठेंगे, हम लोग इस गाड़ी में चलेंगे, हमारे पास भी ये गाड़ी होगी, हमारे पास भी ये घर होगा। आज उनकी लोग बोलते हैं कि भगवान की देन होती है, पर नाम खाली भगवान का रहता है पर करने वाला इंसान होता है। इंसान ही भगवान के रूप में आता है। अच्छा, मैं आपको रोक करके ये पूछना चाहूँगा कि आप तो असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ कि यार ये तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला काम मैं करूँगा? बिल्कुल सर, हुआ था, क्योंकि हर एक को एक ईगो रहता है कि अगर यार मैं इतने क्लास 1 के पोस्ट में रह के अगर मैं तेल साबुन बेचूं तो क्या मेरी वैल्यू है। पर बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो मैं काम कर रहा था वो मेरा बाय चॉइस था, बाय चांस मुझे मिला था, वो हमें करना नहीं था। जो मुझे आज बनना था, जो मैं अहदे पे हूँ, वो मेरा लग बाय चांस, मतलब जो राह चलती गई, हम लोग चलते गए, बैकअप किसी का नहीं था। हमारा दिमाग लगा के हम लोग को जो सही लगा, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, हम लोग करते गए। पर सही मायने में जो इंडस्ट्री मैंने आज मैं कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री मैं खुद चॉइस किया हूँ, मेरे चॉइस का है, और इसके वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर। तो कितना समय लगभग हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में? 18 महीने कम से कम हो गए मुझे। 18 महीने से आप लगातार बैटिंग कर रहे हैं? जी। और अगर मैं पूछूं कि क्या रेवेन्यू आपने जनरेट किया, कितनी इनकम, तो आप क्या बताना? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा 18 महीने में मैंने 15 से 20 लाख रुपए अर्निंग किया है यहाँ से। 15 से 20 लाख रुपए? जी, बिल्कुल। प्राउड फील होता है सर? जी बिल्कुल प्राउड फील होता है सर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है प्रतीक गायकवाड़ सर अकेले 15 से 20 लाख रुपए कमा लिए हों। क्या आपके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनको आपने एसोसिएट करा करके उनको भी पैसा कमाया? जी बिल्कुल सर। अभी इसके बाद हमारे अक्षय भोईर सर है, श्वेता मैडम है, पिंटो सर है, निशांत सर है, ऐसे बहुत सारे। जो निशांत सर जिनका नाम लिया वो आर्मी पर्सन है, अक्षय भोईर सर है वो जो खुद का बिजनेस संभालते हैं। पर क्या है सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑलरेडी
सेटल है। हाँ जैसे मैं अक्षय सर का नाम लूँ, ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उनके लिए 20-25 लाख नॉर्मल है। नॉर्मल है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि 18 महीने में हम लोग ने 20 से 25 लाख रुपए या 10 से 15 लाख रुपया कमाया, तो वो हमारी मेहनत थी, मेहनत है। हमारी लगन थी। भले लोगों को 18 महीने ज़्यादा लगते रहेंगे या 18 महीने का इनकम, यार ये तो पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, कोई भी काम में। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको 18 महीने में 20 से 15 लाख रुपया चाहिए तो आप कोई भी काम कर लीजिए, देखिए अगर प्रैक्टिकल होता है तो आप करके देखिए। अच्छा, अभी आपने बताया कुछ लोगों का आपने नाम लिया और ये भी आपने बताया कि वो वेल सेटल्ड हैं। यस। तो लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जब वो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी अलग इंडस्ट्री में, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करने वो आए हैं? तो वही तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, और सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें हमें मान सम्मान फूल हार नहीं मिलते ना। नहीं मिलते। इस इंडस्ट्री ऐसी है कि जिनको मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, एक स्टेज मिलता है, खुद का एक ओहदा मिलता है, और हर एक दुनिया में, भारत में उनका डंका बजता है। यही तो लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए सर। अभी महाराष्ट्र के मुंबई में, इवन महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप अपनी भाषा में कुछ लोगों को पैगाम दें नेटवर्क मार्केटिंग को, इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि लोग बताते हैं कि 2025 तक बूम करने वाला है, 6,500 करोड़ का कि कितने का इसका टर्नओवर होने जा रहा है। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? बिलकुल। सर्वांना माझा नमस्कार, जय भीम। मी सर्वांना हेच सांगू इच्छितो की जसं माझा व्हिडिओ पण मी लास्ट टाइम टाकला होता की उद्योजक बनण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, उद्योजक बनवण्यासाठी आणि उद्योजक बनवून देण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी सेवेसाठी तत्पर आहे, असा एक मी व्हिडिओ टाकला होता मागच्या ह्याच्यातच। तर त्याच ह्याच्यातून तुम्हाला मी माध्यमातून आवाहन करतो की जर खरंच महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जर राहत असाल आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला कुठलाही न पैसा लावता जर बिझनेस करायचा आहे, तर स्वतःचा उद्योगधंदा सुरू करायचा आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला सर्वात चांगली इंडस्ट्री आम्ही देत आहोत, चांगला मार्ग आम्ही तुम्हाला देत आहोत। तर ह्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही या, आम्ही तुमच्या सोबत राहू आणि आम्ही तुम्हाला मोठं करू अशी गॅरंटी आणि त्याची हमी आम्ही तुम्हाला देतो। यहाँ एक सवाल भी लोगों का होगा कि जैसे आप एक हाई प्रोफाइल के लोग हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, तो क्या जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं, अच्छा बैकअप नहीं, क्या वैसे भी लोग आपके साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये मतलब कोई भी इंसान जो रिक्शा ड्राइवर हो या कोई भी किसी भी माध्यम से आप इस बिज़नेस कर सकते हो। कोई इसके लिए आपको अभी फ़िलहाल कोई डिग्री या कोई भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। अगर जब भी ये जो बी नेट एम नेट जब भी चालू हो जाएगा, अभी तो चालू हो गया, वैसे तो डिग्री उनको मिलना शुरू हो गया, पर उसके बाद गवर्नमेंट इसको लागू कर लेगी, तो उसके बाद दोस्तों सॉरी, आपको ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अलग से डिग्री लगेगी, अलग से एजुकेशन लगेगा, और वो एजुकेशन आपको आज के डेट में फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है। जो हम लोग देने वाले हैं, जो मेरे मेंटर रहेंगे, जो मेरे एमडी सर, हमारे जो ग्रेट सीएमडी सर है, राहुल गौतम सर है, अंतरिक्ष राणा सर है, मैं तो उनको बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी इतने कम उम्र में, हमारे एज के उम्र के लोग हैं, और इतनी बढ़िया सोच से वो पूरे भारत में जैसे लड़की बचाओ आंदोलन, मतलब जो भी अभियान है वो हमारे चैम्पियन सक्सेस के माध्यम से होता है। हमारा फ्राइडे ये फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम लोगों की, गरीब लोगों मतलब आप समाज की भी सेवा कर रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमारे एमडी सर के जो जन्मदिन होता है उसके इसमें हम लोग पौधे लगाते हैं, पूरे भारत भर में वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण करते हैं पूरे। तो भैया आज देख रहे हैं, आज एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मुलाकात और बातचीत हो रही है, जो बाई प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, क्लास 1 की, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। आप सब कहते थे ना कि यूपी बिहार के लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ मुंबई जैसे महानगर में मैं आकर के देख रहा हूँ, एक से बढ़कर एक बेहतरीन पर्सनालिटी। किस चीज़ की कमी है? हाथों में सोने की चीज़ें हैं, घड़ी है, अच्छी पर्सनालिटी है, ज़बरदस्त है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनके पास पैसे की कमी है क्या सर? नहीं कमी है। लेकिन आपने एक बात करी, बड़ी पते की बात की, कि मान सम्मान, समय की आज़ादी, रुतबा, अपनी फैमिली के साथ समय को बिताना, ये आपको लगता है कि बड़ी चीज़ें लगी हिट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में मैं अगर रिटायरमेंट हो जाऊँ या जो जॉब मैं कर रहा हूँ, कोई भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो मेरे फैमिली को कुछ मिलने वाला है नहीं।
ना मेरे पहचान वाले कोई है। मतलब पहचान वाले मेरे जो कलीग जो है, जो काम करते हैं, वो लोग खाली सपोर्ट करेंगे। पर अगर ये इंडस्ट्री में अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को नॉमिनी सिस्टम लागू हो जाता है। मेरी वाइफ को, जो भी मेरा नॉमिनी है, उसको फटाक से 24 घंटे में आईडी ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके नीचे जितने भी टीम है वो उसके लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। और मेरे बच्चों का, मेरे जो भी घर वालों का पूरा जो दर बदर के ठोकरे खाने पड़ते हैं जब इंसान चला जाता है, तो हमने भी देखा है। क्योंकि मुझे पिताजी नहीं है तो हमने देखा है, वो बाकायदा आंखों में देखा है, आंखों देखा सब ये है, खेल है कि उसके बाद बहुत फैमिली कंडीशन ख़राब हो जाती है, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब हो जाती। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने वाला बिजनेस है, फैमिलियर बिजनेस है, जो करने से आपको कोई बुरा भला कोई भी करे। और एक बात है कि इतिहास, मतलब जो हिस्ट्री बनाए लोगों ने, वो पागल लोगों ने ही बनाई। पागल लोगों ने बनाया है। होशियार लोग तो हिस्ट्री बनाते नहीं है ना सर, ये बात है। शुरू में बड़ी गिल्टी लगी होगी, बड़ा सर महसूस होता रहा होगा कि यार अपना प्रोफेशन बता के जब ये बात मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, अभी भी आप आज संडे का दिन है, अगर मैं जॉब की और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपैरिजन करूं, आज संडे फिर भी अभी आपको ऑफिस जाना है, अटेंडम में आपका मैं एक साक्षात्कार ले रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से आप फ्री हैं, कभी भी कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी स्टेट में हो, कोई भी ज़िले में हो, कई शहर में हो, कई गली में हो, किसी भी आप ये इस बिज़नेस में कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पहचान, कोई किसी का मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं कि भाई आ और मुझे कोई प्लान बता, मेरे पास इतना पैसा है, मैं कहाँ डालूँ। लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, बैंक में रखते, तो उससे अच्छा वो रखा हुआ पैसा अगर आप ऐसे बिजनेस में डालो कि जिसमें आपको इनकम लगातार आते रहे। पैसा ही पैसे को खींचता है, ये कहावत है, पर कहावत लोग समझ में आती है पर उसको अप्लाई नहीं करते। तो पैसा ही चीज़ ऐसी है, जब भी आप लगाओगे तो पैसा पैसे को खींचेगा, पर आपको लागत कितनी लगानी है, सामान क्या लेना है, क्या क्या करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। साउंड्स ग्रेट। तो आज जबरदस्त पर्सनालिटी से मेरी बातचीत हुई। सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लाइफ बदलना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप कॉल करें और सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। अभी सर ने बताया कि आप किसी भी तबके से के हों, सिर्फ आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे भी ज़िंदगी अपनी बदलनी है। सर, आपके साथ लोग कंधे से कंधा मिला के बिजनेस कर सकते हैं। यस बिल्कुल सर। तो भैया देर ना करें, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। हो गया सर।